आओ मेरे प्यारे दोस्तों, बंद करें रटना फिजिक्स को। अब आइए मैं अरविंद कुमार तिवारी समझाता हूं इस फिजिक्स को। क्लियर योर फंडामेंटल इन फिजिक्स इस सीरीज में पुनः आपका स्वागत है। पुनः मैं एक क्वेश्चन लेके आया हूं, फंडामेंटल क्वेश्चन, जो आपके फंडामेंटल्स क्लियर करेगा। देखो बच्चों, क्या लिखा हुआ है? as shown in figure, three forces are acting on an object of mass m. इसके ऊपर तीन फोर्स एक्ट कर रहे हैं। क्या पूछा गया? the net force on the object will be, इसके ऊपर नेट फोर्स कितना होगा? ठीक है, तो बहुत सिंपल, तीन फोर्स एक्ट कर रहे हैं। F1 और F3 ऑपोजिट है, हाँ, और उनके रिजल्टेंट के परपेंडिकुलर कौन है? F2। बहुत आसान सा है, क्या करो? F1 माइनस F3 कर दो, और इसके परपेंडिकुलर, इनके रिजल्टेंट के परपेंडिकुलर कौन है? F2 है, इनका स्क्वायर कर लो और F2 का स्क्वायर कर लो और इसका अंडर रूट निकाल लो। इनेट फोर्स है। ज्यादातर बच्चे यही आंसर देते, गलत है। क्यों सर? जैसे मैं कहता हूं गलत है, क्यों सर? चौंकते बच्चे, अरे बच्चों गलत है। नहीं नहीं सर, मजाक कर रहे हो। अरे नहीं नहीं, हाँ आप लोगों से मजाक करूंगा? क्या मजाक करने के लिए आए हो? क्या आप मेरी क्लास में मजाक करने के लिए बैठे हो? क्या एंटरटेनमेंट वीडियो है? ना 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 ना, ये तो फंडामेंटल क्लियर करने का वीडियो बच्चों, ये तो एंटरटेनमेंट वीडियो नहीं है। तो फिर आप बताओ, उनको बहुत आसान सी बात, बहुत आसान सी बात। सर क्या? तो देखो, जब आपको बताया जाता है, कहा जाता है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर कितने फोर्स लग रहे हैं? एन फोर्सेस लग रहे हैं। कितने? एन फोर्सेस। कोई ऑब्जेक्ट ले लो, इसके ऊपर एन फोर्सेस लगा दो। बोले ये F1 है, ये F2 है, ये F3 है, ये F4 है, ये F5 है, ऐसे ये Fn है। जब आपसे पूछा जाता है इसके ऊपर टोटल फोर्स कितना, तो आप सीधे ये बताते हो कि वेक्टर सम ऑफ द ऑल द फोर्सेस F net is equal to F1 plus F2 plus F3 plus F4 plus F5 plus so on plus F is equal to sum of forces I is equal to 1 and ये बोलते आए हो। हाँ, तो बिल्कुल जब आप ये बोलते आए हो, तो क्या आपने देखा कि इसमें F1 और F2 बीच में एंगल क्या है? F1 और F3 परपेंडिकुलर है क्या? या F1 और F4 सेम डायरेक्शन में क्या? या F1 और F5 ऑपोजिट डायरेक्शन में है क्या? तो ये आपने देखा? नहीं देखा। यदि ऐसे कहते सर ये दोनों एक दूसरे को ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो आपको क्या करना था? F1 माइनस F5 करना था। क्यों नहीं किया? सम करते हैं, सम करते हैं बच्चों। आप यही करते हैं, पढ़ते हैं, बोले हाँ सही, तो हम जानते हैं, ये जानते हैं, तो फिर यहाँ गलती क्यों करते हैं? इसलिए ये जानते हैं, फिर ये आंसर होगा। तीन फोर्स लग रहे हैं, कैसे भी लग रहे हैं, किसी भी डायरेक्शन में लग रहे हैं। हम आपसे नेट फोर्स पूछ रहे हैं, तो आपको सिंपल सा जवाब देना है। क्या देना है? ये वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 प्लस वेक्टर F3, ये इंडायरेक्शन है। तो करेक्ट आंसर ये है, ना कि ये करेक्ट आंसर नहीं है। एक बात बताऊं, इसलिए बच्चों मैं ये कहता हूं कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट कर लेना या उसकी सॉल्यूशन को समझ लेना ही उसका एंड नहीं है। यदि आप भी किसी क्वेश्चन का आंसर और उसके सॉल्यूशन के अलावा उससे और कितने तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, उनका क्या आंसर होगा, और यदि उस क्वेश्चन में कुछ ट्विस्ट कर दिया जाए तो उसका आंसर कैसे फाइंड आउट करेंगे, यह सब समझना चाहते हैं। अर्थात किसी भी क्वेश्चन का या किसी भी डाउट का पूरा पोस्टमार्टम करना चाहते हैं, तो ज्वाइन करें हमारा मंथली डाउट क्लास बैच। ये हमारे सबसे सस्ता, सबसे कम समय में और सबसे इफेक्टिव बैच है। इसमें आप किसी भी बुक के, किसी भी कोचिंग के मॉड्यूल के या किसी भी टेस्ट पेपर के कोई भी क्वेश्चन, कोई भी न्यूमेरिकल या कोई भी थ्योरी से संबंधित डाउट पूछ सकते हैं। आपके हर डाउट का हाथों हाथ जवाब, क्योंकि ये क्लास लाइव क्लास होती है। इस कोर्स के बारे में और जानकारी के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल को विजिट करें, फिजिक्स वाले तिवारी सर। इस पर हमारे इस वीडियो को देखें, इसके अंदर में आपको इस कोर्स से संबंधित सारी जानकारी मिल जाएगी। उसके अलावा भी आपको कोई डाउट हो तो आप हमें इस फोन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों इस प्रकार
आप ज्वाइन करें हमारा सबसे सस्ता, सबसे कम समय में और सबसे इफेक्टिव है मंथली डाउट क्लास में। एक बात बताऊं बच्चों, बहुत गलती है इस आंसर में, बहुत गलती है। और बताऊं एक बात, एक फंडामेंटल मिस्टेक है, वेरी फंडामेंटल मिस्टेक है। बोले सर क्या है? गौर करना, ये इस इक्वेशन की कौन है? LHS। इसमें जो क्वांटिटी है वो कैसी है? वेक्टर। और ये क्वांटिटी क्या है? तो क्या कहते हैं? स्केलर। ये भी वेक्टर है? मैंने कहा नहीं, ये वेक्टर नहीं है। बोले क्यों? आपने वेक्टर का क्या कर रखा है? यहाँ स्क्वायर कर रखा है। तो वेक्टर का स्क्वायर करने से वेक्टर आता है, वेक्टर का स्क्वायर करने से स्केलर भी आता है। मैंने कहा यस, मैं इस बात को एक अलग वीडियो में आपसे बात करूंगा, इसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बना रखा है, उसमें आपसे बात करूंगा कि वेक्टर का स्क्वायर करते हो तो क्या होता है। ठीक है, तो ये पहली बात आती है कि आप जब ये लिखते हो, ऐसा लिखते हो, ये रिजल्टेंट लिखते हो, तो ये रिजल्टेंट का जनरली आपके दिमाग में बात चलती रहती है, उसका मैग्नीट्यूड है। यस, क्या है? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर या स्केलर? स्केलर। तो ये मैग्नीट्यूड बोल रहे थे, तो आप जो मैग्नीट्यूड बोल रहे थे तो फिर आप बताते इसको, तो आप कहते सर हाँ ये तुम इसको ऐसे कर दो तो सही हो जाएगा। मैंने कहा अभी भी सही नहीं, अभी भी सही नहीं होगा। तो क्या करूं कि ये सही हो जाए? क्या करूं कि ये सही हो जाए? तो इसका एक तरीका हम बताते हैं कि ये सही करने का तरीका क्या रहता है। सही करने का तरीका ये रहेगा कि आप जब यहाँ पर लिख रहे हो तो इस पर से आप ये वेक्टर हटाइए, ये मैग्नीट्यूड लिख रहे हो आप, अंडर रूट में जब भी लिख रहे हो तो ये मैग्नीट्यूड लिख रहे हो, ये वेक्टर नहीं लिख रहे हो, तो यहाँ से इसका वेक्टर हटाइए, ये मैग्नीट्यूड लिख रहे हो। दूसरी बात, यहाँ भी इनके वेक्टर हटाइए, ये वेक्टर हटाइए, इनके ऊपर क्या कीजिए? इनके वेक्टर हटाइए, ये वेक्टर हटा दीजिए। यस, अब सही है। अब आप F1 में से के मैग्नीट्यूड में से F3 का मैग्नीट्यूड माइनस कीजिए, जो मैग्नीट्यूड आए उसका आप स्क्वायर कीजिए और उसका F2 के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर में ऐड कीजिए और उसका अंडर रूट निकाल लीजिए। ये F नेट का मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, तो बिना बात क्लियर बच्चों, क्या गलती कर रहे हो? तो अब समझ में आई? यस, ये आप जब लिखते हो तो आपके दिमाग में रहता है मैग्नीट्यूड दिमाग में रहता है, लेकिन ये मैग्नीट्यूड नहीं है, ये मैग्नीट्यूड नहीं है। मैग्नीट्यूड निकालना है तो आप इस तरह से निकालिए तो मैग्नीट्यूड आएगा। बात क्लियर?